हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं 13, 14 एंड 15 वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, 13 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 11th क्लास के कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ साइन 2 थीटा का। ये आपको पता है किसके बराबर होता है? तो बच्चों ये होता है आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आपको पता होगा 11th क्लास में फॉर्मूला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर x की जगह tan आ जाता है तो ये की शक्ल बन जाएगी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि जो x है वो किसके बराबर है? tan थीटा के। और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बच्चों। तो यहाँ cos इनवर्स एज इट इज, यहाँ पर बच्चों 2 tan थीटा बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ये शक्ल है तो ये लिख सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ आएगा आपके पास cos इनवर्स, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपन sin 2 थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो अगर cos होता तो cos से cos कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ sin आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, sin को cos में बदलेंगे। और sin को cos में बदलने का तरीका बच्चों क्या होता है आपको पता होगा यहाँ पर, कि अगर आप sin 90 माइनस थीटा करते हैं या फिर साइन थीटा को मेरे को कोस में बदलना है, तो कोस में बदलने के लिए क्या करते हैं, कोस में से 90 माइनस थीटा कर देते हैं तो आपको साइन थीटा मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आप उस साइन को कोस में बदलना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ थीटा है उसको 90 में से माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर भी देखो मैं साइन को कोस में बदलने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखो कोस इनवर्स एज इट इज, साइन को बदल दिया कोस में। अब यहाँ जो भी एंगल है उसको माइनस करेंगे 90 में से। तो यहाँ 2 थीटा था तो 2 थीटा को 90 में से माइनस कर देंगे। अब देख सकते हैं कैंसिल, y इज इक्वल टू आपके पास बनेगा बच्चों π/2। और पीछे क्या चल रहा है, तो आपको कैसे 2 थीटा चल रहा है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देना है। तो बच्चों थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो ये थीटा इधर टेन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स x। अब देखिए बच्चों ये x की फॉर्म में आ चुका है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx, पाई का 0 हो जाएगा माइनस 2 एज इट इज। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1/1 ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कुछ इस तरह से होगा। सिर्फ आपको 11th क्लास के फॉर्मूला याद रखना है, जिससे आपका पूरा काम आसानी से हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप देखेंगे तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो या तो इसको आप साइन मानते हैं या कोस मानते हैं। किसको? एक्स को। तो ऑटोमेटिक या तो साइन कोस की फॉर्म में बदल जाता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स है इसको मैं मान लूंगा यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा मानोगे उससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ देखो बच्चों साइन थीटा मैंने मान लिया, यह साइन इनवर्स एज इट इज। अब यहाँ देखो 2 एज इट इज, एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोस स्क्वायर। और कोस स्क्वायर का जब रूट निकलेगा बच्चों तो साइन थीटा और कोस थीटा आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर y एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज। ये फॉर्मूला किसको होता है? तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दीजिए बस। तो 2 एज इट इज थीटा, थीटा क्या है बच्चों, यहाँ से क्या निकलेगा थीटा, तो थीटा निकलेगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों dy/dx, और यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अपन लिख देंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर लेना तो 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर। और यही क्या आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका बच्चों कंप्लीट होता है। नोट कीजिए। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के नीचे देखो एक फॉर्म आ रही है। अगर यहाँ पर मैं कोस रख देता हूँ तो देखो एक फॉर्मूला बनता है। आपको पता होगा बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ना वो किसके बराबर होता है, वो होता है कोस 2 थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कोस 2 थीटा बन सकता है। कब बनेगा? जब एक्स की जगह कोस अगर मैं रख दूं। तो यहाँ देखो बच्चों मैं मान लेता हूँ कि एक्स जो है वो क्या है, कोस थीटा है। तो चलिए बच्चों यहाँ रखते हैं y एज इट इज सेक इनवर्स एज इट इज, और यहाँ पर 1 अपॉन इसकी यहाँ रख देंगे बच्चों अपन 2
एज इट इज एक्स किया cos स्क्वायर और माइनस में 1। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है किसके बराबर होगा, cos 2 थीटा के। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा बच्चों cos 2 थीटा। बच्चों ये पता है आपको 1 अपॉन cos क्या होता है, तो 1 अपॉन cos जो होता है, बच्चों यहाँ सेक चल रहा था, सॉरी 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर ये सेक इनवर्स तो एज इट इज और ये भी सेक बन जाएगा और एंगल क्या आएगा 2 थीटा। सेक से सेक कट जाएगा तो y इज इक्वल्स टू आपके पास बनेगा बच्चों 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, cos इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा। तो देखो y इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos किधर लेंगे तो cos इनवर्स बनेगा। डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा dy बाय dx, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इसको होता है 1 माइनस का 1 अपॉन, ये देख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। बस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये आएगा माइनस का 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही क्या है आपका आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।